जैसा कि आपको पता, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की गणित का तीसरा अध्याय त्रिकोणमितीय फलन, जिसका भाग 29 अब हम पढ़ने वाले हैं। बच्चों, अब तक के पिछले वीडियोस में हमने क्या किया, सारे कॉन्सेप्ट पढ़े, सारे एग्जाम्पल पढ़े, 3.3 प्रश्नमाला हमने पिछले कुछ वीडियो से शुरू भी कर दी। आशा करता हूँ आप सभी हैंड टू हैंड प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। अब बच्चों 3.3 प्रश्नमाला का लास्ट वीडियो आपके सामने पेश है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 24 और 25 हम हल करेंगे। सभी एक बार ट्राई कर लीजिए, अच्छे क्वेश्चन है ना, ठीक है। बड़े निबंधात्मक प्रश्न है जो एग्जाम में आने लायक है बिल्कुल। इन सब के मैं तुम्हें हिंट भी देता हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट भी समझाता हूँ। बच्चों, cos 4x को बराबर लाना है 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स के। तो बात स्टार्ट कैसे करें, सोचना सीखो बच्चों, है ना। मेरे साथ साथ देखो, अगर मैं एक विद्यार्थी हूँ और आपकी जगह बैठा हूँ तो मैं इसको किस तरह से सोचूंगा कि 4x से हमें x तक जाना है। सबसे पहली बात, यानी कि सर जैसे पिछले वाले वीडियो में tan 4x वाला एक क्वेश्चन था, फिर हम आधा किया, फिर हमने आधा किया, वैसे ही इसको 2 बार आधा करना पड़ेगा भाई। एक बार तो cos 2x तक जाना पड़ेगा, फिर cos 2x से हमें x तक जाना पड़ेगा। तो अब सर cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले आपने बताए थे। पहला, ध्यान से देखना, पहला फॉर्मूला था बच्चों cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और तीसरा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो सर हम देख पा रहे हैं कि पहला फॉर्मूला तो यहाँ पर कोई काम का ही नहीं है ना काम का। यहाँ तो दूसरे से करो या तीसरे से करो, क्योंकि इधर साइन भी और इधर cos भी है, ठीक है। तो काम करते हैं बच्चों, cos का है तो cos में कन्वर्ट कर लें वापिस अपन। तो इसको हल करने का तरीका क्या होगा, cos 2 थीटा जैसे tan वाले में किया था, ठीक है। तो क्या आएगा बताओ, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। बात समझ में आ रही है, यानी कि थीटा की जगह बच्चों यहां पर हम क्या लगा देंगे, x लगा देंगे, ठीक है। इसको मैं दोबारा लिख देता हूं, एक बार बिल्कुल ध्यान से देखो तुम। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना बच्चों। अब बच्चों ध्यान से देखो, हमें जाना है x तक। तो सर एक काम करो, आप वापस cos 2x का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इसका होल स्क्वायर कर दो और ये यहाँ पे 1 लगा दो। यहाँ पे जनरली सामान्यतः आप क्या लगाओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, है ना। आइए मेरे साथ साथ, cos 2 थीटा, थीटा की जगह 2x, चूंकि हमें फॉर्मूला पता है 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 आ गया। इस वापस cos 2x का फॉर्मूला हमने क्या रखा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, पूरे का होल स्क्वायर लगा दिया। अब बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर आता है सभी को, ध्यान से देखना, एक एक स्टेप को मेरे साथ साथ समझने की कोशिश करना। a स्क्वायर 2 का 4 cos स्क्वायर का cos 4 प्लस b स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2ab, तो 2 दूनी 4 cos स्क्वायर x माइनस का कैसे कैसे, इस 2 को इस पूरे ब्रैकेट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और 1 की जगह बच्चों क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 2 में से 1 गया तो 1, ठीक है भाई। इधर इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आ गया, लेकिन पहले से -1 है, 2 में से 1 गया तो 1, तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये हमारा टारगेट तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर हम दायां पक्ष देखते हैं बच्चों तो देखो 8 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स दोनों आ रहे हैं, यानी किसी न किसी कोस स्क्वायर एक्स को हमें साइन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। तो बच्चों आइए, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, ध्यान से देखो, देख पा रहे हो क्या बच्चों, इन दोनों में से क्या कुछ कॉमन आ रहा है क्या, बहुत आसानी से सर कॉमन आ रहा है हमारे पास। ध्यान से देखिए, हमने क्या किया, इन दोनों में से कॉमन ले लिया 8 cos स्क्वायर एक्स, तो 4 की जगह 2 बच जाएगा केवल, 8 से 8 कट गया, 8 से 8 कट गया, यहाँ केवल 1 बच गया, ठीक है। अब बच्चों हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, 1। तो यहाँ से देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा कितना गया, साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ तो कोस स्क्वायर थीटा -1 है, तो हम एक माइनस का साइन कॉमन ले लें। तो यहाँ से हमने क्या किया बच्चों, इसको कोस स्क्वायर एक्स -1 को हमने क्या बना लिया, ऐसे 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स, और माइनस का साइन मैंने यहाँ इस प्लस की जगह क्या लगा दिया बच्चों, ये माइनस लगा दिया अपन ने, और कोस स्क्वायर एक्स की जगह क्या आ गया, साइन स्क्वायर एक्स, और ये हमारा दायां पक्ष 100% था। देखो 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ भी 1 माइनस 8 कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, बात एक ही है। अंत में इति सिद्धम लगाना ना भूले। बच्चों बात समझ में आ रही क्या, मैंने इसी में समझा दिया आपको, मैं लिखता एक ही बात है, एक एक स्टेप को समझा दिया। अब इस प्रश्न को आप दोबारा करें, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है ना, क्योंकि जब तक एक कैलकुलेशन आप खुद से नहीं करोगे ना भाई, यहाँ पे लगाओ a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, उसके बाद 8 कोस स्क्वायर एक्स कॉमन लो,
फिर कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन में से माइनस का साइन कॉमन लेके उसको साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करो, और जहाँ भी प्लस का साइन था वहाँ पे क्या लगा दो, माइनस का साइन। बस इतनी सी बात ही तो हमने की है। बात समझ में आ गया सभी? बढ़े फिर आगे, चलो तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न है बच्चों, ठीक है, 2-3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तुम इन सब की, है ना बच्चों। तुम्हें याद हो तो मैंने 2 थीटा 3 थीटा के फॉर्मूले सारे तुम्हें समझाए थे, है ना। यहाँ पर वो काम आने वाले हैं, ध्यान से देखो। कॉस 3 थीटा क्या था बच्चों, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। याद आया कुछ? एक साइन 3 थीटा का भी था ना, हालांकि वो तो इस क्वेश्चन में काम नहीं आने वाला, फिर भी बताया तुम। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा था या नहीं था बच्चों? याद आ रहा है ना सभी को? अब यहाँ पर अपन इसको अप्लाई करेंगे। भाई 4 होता तुम आधा करता, अब यहाँ आधा तो करेंगे, लेकिन पहले 3 के हिसाब से करें। तो बच्चों इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि, ध्यान से देखो, सबसे पहली बात है ना, cos 3 थीटा, थीटा की जगह हमने क्या ले लिया, 2x, है ना, यानी कि थीटा को हमने a मान लिया, बात है तो 3a। अब इसको ध्यान रखना, 2x बराबर a होगा हमारे पास, है ना बच्चों। cos 3a क्या होगा, cos 2a प्लस a, ठीक है भाई। हम पहले 3a को सोल्व कर लेते हैं ना एक बार, फिर जहाँ भी a आएगा वहाँ पे 2x रख देंगे। एक एक स्टेप को ध्यान से समझना, समझा रहा हूँ मैं तुम्हें ना। यहाँ पे देखो बच्चों, cos 3a ऐसे कैसे रहेगा ना, इधर अपन हल कर रहे हैं cos a प्लस b का फॉर्मूला, है ना। जहाँ जहाँ समस्या आएगी मैं समझ सकता हूँ, तो मैं हैंड टू हैंड समझाऊंगा, घबराना मत। cos a cos b माइनस साइन a साइन b, a का मतलब 2a और b का मतलब a। तो ध्यान से देखो, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। क्लियर है यहाँ तक? पेन चला के करो एक एक स्टेप को, वीडियो पॉज करके, बिल्कुल आराम से, एक साथ पूरा वीडियो बिल्कुल नहीं देखना तुम्हें। अब बच्चों ध्यान से देखो, cos 2a की जगह हमने क्या लिख दिया, 2 cos स्क्वायर a। भाई ऑब्वियसली हमें सिंगल एंगल तक तो जाना ही जाना है ना। देखो एक बार, यहाँ पे 6x है और यहाँ पे x है, जाना ही पड़ेगा। तो हमने वापस cos 2a को क्या लिख दिया, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। आपको पता है ना फॉर्मूले, cos ऐसे कैसे, sin 2a, इसको भी आधा कर दिया अपन ने। sin 2 थीटा का फॉर्मूला सभी को ध्यान है, क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा। इसकी जगह 2 sin a cos a, और ये वाला sin a ऐसे कैसे। ये फॉर्मूले यहाँ पे हमने लिख दिए, क्योंकि तुम्हें पता है एग्जामिनर को इंप्रेस करना है, तो जो बात आप बोल रहे हो, मन में सोच रहे हो, सारी बातें आपको लिखनी पड़ेगी, हर बात का रीजन देना पड़ेगा। अब बच्चों ध्यान से देखो, इस cos a को 2 cos स्क्वायर a से गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 2 cos क्यूब a। 1 को cos a से गुणा करेंगे माइनस cos a। अब यहाँ पे देखना बच्चों ना, 2 cos a ऐसे कैसे ले लिया, ये वाला साइन है, ये वाला साइन है, मिलके क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a। अब हालांकि हमें दाएं पक्ष में पूरी जनता कोस में चाहिए, तो साइन का तो कोई काम ही नहीं है, तो साइन स्क्वायर को वापस हमने क्या लिख दिया, 1 माइनस कोस स्क्वायर है। क्लियर है यहाँ तक? मतलब एक एक लाइन को पूरा जो समझा रहा हूँ, समझ के हैंड टू हैंड वीडियो पोस्ट करके उसको पेन चला के देखो, आ रहा है नहीं आ रहा। बच्चों आगे बढ़ता है ना, 2 कोस क्यूब ऐसे कैसे, माइनस कोस ऐसे कैसे, माइनस, अब इसको 2 कोस को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, 1 से करोगे तो ऐसे कैसे आएगा, माइनस 2 कोस स्क्वायर ए को कोस ए से गुणा करोगे कोस क्यूब ए। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई समस्या वाली बात तुम्हारे को नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, कोस ए माइनस 2 कोस ए, दोनों मिलकर माइनस 3 कोस ए, 2 कोस क्यूब ए प्लस 2 कोस क्यूब ए, दोनों मिलकर 4 कोस क्यूब ए में एक सुंदर सा एंगल हमारे पास आ गया, है ना। अब बच्चों ऊपर आ जाओ वापस, ए को हमने क्या लिया था, 2x लिया था ना, क्वेश्चन सस्ता करने के लिए। ए की जगह वापस अपन क्या पुट कर देंगे, क्या प्रतिस्थापित कर देंगे बच्चों, 2x। तो 4 कोस क्यूब 2x माइनस 3 कोस 2x। अब हमें ए तक, x तक जाना है ना। देखो यहाँ पे 6x है, यहाँ पे x तक, हम कहाँ तक पहुँच चुके बच्चों, 2x तक। अब x तक पहुँचने का तो एक ही जरिया है, वापस कोस 2x की जगह फॉर्मूला लिखेंगे, 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, यहाँ भी लिखेंगे। कैलकुलेशन करते हैं, आ जाओ। साइन वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना, क्योंकि हमारा दायां पक्ष पूरा कोस में आ रहा है। तो cos 2x की लिख दिया, 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, यहाँ पे भी 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1। अब यहाँ पे a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला तुम्हें अप्लाई करना है बच्चों। ये वाली स्टेप मैं तुम्हें एक बार पूरा करके दिखा देता हूँ ना। a माइनस बी का होल क्यूब, ध्यान से देखो क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। क्योंकि ये वाली स्टेप तुम्हारे समझ में काम आएगी, मैं दोबारा करके बताता हूँ बच्चों। a की जगह कौन है, 2 कोस स्क्वायर x, b की जगह कौन है, 1, ठीक है। चलो मेरे साथ साथ सभी, है ना।
बच्चों 2 का क्यूब कितना होता है 8, ठीक है 8 होगा। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 2 कॉस, बोलो 3 दूनी 6, ठीक है। माइनस बी क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 गुणा ए गुणा बी ब्रैकेट ए माइनस बी। थोड़ा इसको और सिस्टमेटिक करते हैं, देखो 8 यानी कि 8 कोस की पावर 6x, 6x। यहाँ पे देखो बच्चों ना 1 को अपन एंड में ले लेंगे, 3 दूनी 6, 6 कोस स्क्वायर एक्स, 6 कोस स्क्वायर एक्स को वापस इससे गुणा करो 12 कोस स्क्वायर एक्स, 12 कोस 4x, तो माइनस का 12 कोस की पावर 4x। इस बात से सहमत हो गए? दोबारा देख लो भाई 3 दूनी 6, 6 कोस स्क्वायर एक्स को हमने गुणा किया 2 कोस स्क्वायर एक्स से, तो 6 दूनी 12 और ये पावर 4 हो गई। अब 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा माइनस का 3 दूनी 6 कोस स्क्वायर एक्स, और ये वाला 1 लगाना बिल्कुल नहीं भूलना। ये आ गया क्यूब करने से बच्चों, देखो 8 कोस 6x माइनस 12 कोस 4x माइनस 1 मिनट बच्चों, ये 3 दूनी 6 है ना, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12। ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया कि 3 दूनी 6 माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है भाई। माइनस का 6 कोस स्क्वायर एक्स को माइनस 1 से गुणा करेंगे, प्लस का 6 कोस स्क्वायर एक्स और माइनस का 1 ऐसे कैसे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखना बच्चों ना, जो पहले से चल रहा था 3 दूनी 6 माइनस का 6 कोस स्क्वायर एक्स और प्लस का 3, भाई ब्रैकेट हटा दोगे तो क्या बच जाएगा, प्लस का 3 बच जाएगा ना। आगे देखो इसने क्या किया, 4 से गुणा कर दिया वापस, 8 चौक 32, 12 चौक 48, ठीक है 6 चौक 24 कोस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे देखना 24 कोस स्क्वायर एक्स माइनस का 4, यहाँ पे बच्चों माइनस का 6 कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है प्लस का 3। बच्चों 24 में से 6 गया तो कितना बचेगा 18, ठीक है माइनस 4 प्लस 3 माइनस का 1, ये बराबर आ गया बच्चों अपने दायां पक्ष के। अब इसको दोबारा पेन चला के सोल्व करो तुम, इति सिद्धम। बात समझ में आई नहीं आई? बहुत आसान है क्या? थोड़ी सी कैलकुलेशन अजीब सी है, लेकिन जब पेन मैंने एक एक स्टेप तुम्हें समझा दी, जहाँ जहाँ तुम्हारे दर्द हो सकता था वो सारे दर्द मैंने खत्म कर दिए। लेकिन आपको दोबारा देखना है, ये एक बार देखने से बिल्कुल समझ में आने वाला नहीं है। पेन चला के करो, जिस स्टेप में समस्या होगी मैंने एक्सप्लेन तुम्हें ढंग से कर दिया, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार तुम्हारी 3.3 प्रश्नमाला खत्म होती है। अब चलेंगे बच्चों 3.4 पे, त्रिकोणमितीय समीकरण हम पढ़ेंगे। जैसे हमने पढ़े थे ना लीनियर इक्वेशन यानी कि सरल रेखीय समीकरण बचपन में, द्विघातीय समीकरण, वैसे बच्चों त्रिकोणमिति में भी समीकरण होते हैं। त्रिकोणमितीय सर्वसही समीकरण अलग होती है, त्रिकोणमितीय समीकरण अलग होता है, ठीक है। तो हमने दो पहला पोर्शन कोण ढंग से पढ़ लिया, फिर अनुपात ढंग से पढ़ लिया, ठीक है। सर्व समीकरण और फॉर्मूले वाले क्वेश्चन हमने ढंग से पढ़ लिए। अब 3.4 प्रश्नमाला शुरू करने से पहले मैं तुम उसके कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल ढंग से समझाऊंगा, ताकि जिस तरह से तुम 3.3 को पहले ही ट्राई कर रहे थे और तुम्हारे से हो भी रहे थे, वैसे 3.4 के साथ भी तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। तो बच्चों जुड़े रहिए, धन्यवाद।